गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 20 अक्टूबर 2020 और हमारा वर्कशीट नंबर है 92। ये वर्कशीट है क्लास 3 के लिए, सब्जेक्ट है मैथ और आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं का क्रम। आइए वर्कशीट शुरू करते हैं। काजल के पिताजी की फोटोग्राफी की दुकान है। फोटोग्राफी क्या होता है? जहाँ पे जाके आप फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है, वो फोटोग्राफी की दुकान है। खाली समय में काजल अपने पिताजी की दुकान पर उनकी मदद करने चली जाती है। काजल के पिताजी रोजाना खींची हुई तस्वीरों की एंट्री रजिस्टर में करते हैं, यानी कि वो जितनी भी फोटो डेली खींचते हैं उनका नाम लिख के उनकी एंट्री करते हैं और वही नंबर तस्वीर के पीछे भी लिख देते हैं ताकि समय पर फोटो ढूंढने में आसानी हो। यानी कि जो फोटो पे नंबर डला है वही वो अपनी कॉपी में सीरियल वाइज वही नंबर उस पे डालते हैं। उसके पिताजी ने आज काजल ने देखा कि जो तस्वीरें ग्राहक नहीं लेकर गए हैं वो तस्वीरें फैली हुई हैं, यानी कि जिनको लेकर नहीं गए हैं लोग वो वहां पर फैली हुई थी। उसके पिताजी ने कहा, काजल जरा इन तस्वीरों को क्रम से लगा दो ताकि मैं इन्हें रजिस्टर से मिलाकर ग्राहकों को फोन करके बता सकूं कि वे अपनी तस्वीरें ले जाएं। यानी कि उसके पापा ने बोला, काजल के पापा ने, कि ये जो नंबर में इधर उधर हो गई हैं, फैल गई हैं तस्वीरें, इनको आप नंबर से लगा दो, यानी कि सही तरीके से क्रम वाइज लगा दो। यानी एक के बाद दूसरा जो नंबर आता है उसके उसी सीरीज में आप लगाओ। जैसे काउंटिंग में जो जो नंबर एक के बाद आता है उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, अगला अगला नंबर, इस तरीके से उसे सीरीज में लगा दो। तस्वीरों के पीछे ये नंबर लिखे हुए थे, इन नंबर्स को पढ़ेंगे। पहला नंबर है 120, दूसरा है 57, फिर है 142, 89, 38, 175। अब हमें क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है, क्या आप इन संख्याओं को बढ़ते क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाने में काजल की मदद करेंगे? यस, हम काजल की मदद करेंगे। आइए इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। अब एक चीज और बताइए यहाँ पर कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम छोटे नंबर से शुरू करते हैं और बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि कम से हम ज़्यादा की तरफ चलते हैं। यानी कि सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर जो और उससे बड़ा होगा वो, फिर जो और उससे बड़ा होगा वो। तो ये होता है असेंडिंग नंबर। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले जो छोटा नंबर है वो पहले आएगा, फिर जो बड़ा है वो उसके बाद, और जो उससे बड़ा है वो उसके बाद, और जो उससे बड़ा है वो उसके बाद। इस तरीके से हमारा असेंडिंग ऑर्डर चलता है। ठीक है, यहाँ से आप नीचे से शुरू करते हैं, इधर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी छोटे नंबर से शुरू करके हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो हम देखते हैं इन संख्याओं में। अब हमें देखना है कि सबसे पहले कौन सी संख्या लिखी जाएगी असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाने के लिए। तो इसमें आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखिए और बताइए जरा। यहाँ पर एक और तरीका है, यहाँ पर कुछ नंबर हैं 3 डिजिट्स में और कुछ हैं डबल डिजिट्स में, है ना। कुछ दो अंकों वाले नंबर हैं और कुछ 3 अंकों वाले नंबर हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले छोटे कौन से होते हैं, जो 2 डिजिट्स में है ना, जो 2 डिजिट्स में है, वंस और टेंस, है ना। यहाँ पर दो वाले 57, 42, 89, 38, ये हमारे 2 अंकों वाले नंबर हैं। और 120 और 120 और 175 हमारे 3 डिजिट्स नंबर हैं, यानी ये क्या है 100 में, वंस, टेंस और 100। तो ये इस तरीके से पहले हम देखेंगे 2 डिजिट्स वाले नंबर्स में कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 57 है।
89 है और 38 है। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? काउंटिंग में सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर? 38। उसके बाद 38 से बड़ा नंबर ढूंढिए, कौन सा है? 57। उसके बाद हम देखेंगे 57 से बड़ा नंबर कौन सा है? 89। अब हमारे आते हैं 3 डिजिट्स वाले नंबर, है ना, यानी कि टेंस में जो होंगे, सॉरी 100 में होंगे। 1s 10s 100 3 डिजिट वाले आते हैं ना 100 में। तो यहाँ पर 120, 142 और 175। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि हम छोटे और बड़े नंबरों को कैसे पहचानते हैं। देखिए, पहले तो हम इनको देखते हैं इनके शुरू वाले नंबरों से, ठीक है, 1s और 10s। जैसे यहाँ पर लिखा है 38, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमें दिया है 57 और 89। तो अब हमें इनमें से देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले पहले नंबर, जैसे 8, 5 और 3। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 8। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 89। उसके बाद 3 और 5 में से देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है? 5 है, तो 57 हो जाएगा बड़ा। और 38, 3 सबसे कम है तो 38। इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे छोटा और बड़ा नंबर कौन सा है। और जब इनके टेंस अगर बराबर हों, जैसे कि मान लो यहाँ पर है 38 और 32, तो यहाँ पर हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर तो 3 और 3 बराबर है, हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तब हम क्या देखेंगे? वंस वाली डिजिट देखेंगे। यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 2, तो जिसमें वंस की डिजिट बड़ी है वो वाला नंबर बड़ा होगा और जिसमें कम है वो छोटा होगा। इसी तरीके से जब यहाँ पर टेंस वाले नंबर पे नंबर छोटे बड़े होंगे तो उससे हमें, अगर यहाँ पर मान लो 8 है और यहाँ पर 3 है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसका टेंस बड़ा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम 100 वाले नंबर देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 120, 142 और 175। अब हम सबसे पहला नंबर देखते हैं, दोनों में तीनों में ही 1 1 है, तो इससे तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब हम देखेंगे ये वाले नंबर 4, 2 और 7, तो कौन सा ज़्यादा है? 7, है ना, ये वाला बड़ा है। उसके बाद 4 और 2 में से देखेंगे कौन सा बड़ा है? 4 वाला नंबर बड़ा है। उसके बाद सबसे छोटा 120। इस तरीके से हम नंबर्स को पहचानते हैं कि छोटा बड़ा कौन सा नंबर है। जैसे कि एक उदाहरण और देखिए, एक एग्जाम्पल से और समझिए। ये है 120, ये है 125 और ये है 129। अब देखिए, अब हम इनको कैसे पहचानेंगे? इसमें 1 1 1 ये इक्वल है, इससे हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें 2 2 तीनों में 2 है, तो हमें 10 से भी नहीं पता चल रहा, ना 100 वाले नंबर से पता चल रहा है, ना 10 से पता चल रहा है। अब हम देखेंगे वंस वाला नंबर, वंस वाली डिजिट देखेंगे, ठीक है। 100 की डिजिट बराबर है, 10 की भी डिजिट बराबर है। अब हम वंस की डिजिट देखेंगे। यहाँ पर 0, ये 5 और ये 9। अब इसमें से बड़ा कौन सा है? 9 नंबर यहाँ पर बड़ा है और 0 यहाँ पर सबसे छोटा है। तो यहाँ पर 0 वाला नंबर जो 120 है वो सबसे छोटा हो जाएगा और 129 यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि हम नंबरों को कैसे पहचानते हैं। आइए अब देखते हैं, इनको लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर हमें कौन सा दिख रहा है? 38, यानी 3 वाला डिजिट। यहाँ पर 2 नंबर्स में सबसे आगे वाली डिजिट देखेंगे, है ना। उसके बाद है हमारा 38 से बड़ा नंबर कौन सा है? 57। 57 के बाद कौन सा बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है? 89। उसके बाद 89 से बड़ा 120, 120 से बड़ा 142 और 142 के बाद क्या आएगा? 175। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर कुछ और संख्याएं होती तो उनका बढ़ता क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता। अब आप देखिए, अभी हमने सीखा था ना डिजिट्स देखकर नंबरों को पहचानना, अभी हमने यहाँ पर सीखा था। अब आप देखिए, यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है। पहला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 63, 150, 45, 198 और 165। अब हम यहाँ पर कैसे पहचानेंगे? पहले हम 2 डिजिट वाले नंबर देखेंगे, डबल डिजिट वाले, है ना। यहाँ पर डबल डिजिट वाले कौन कौन से हैं? 63 और 45। पहले हम इन नंबरों को देखते हैं। यहाँ पर हमें बढ़ते क्रम में इन्हें लगाना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा नंबर है, बताइए जरा। आप पता चल गया ना आप सभी को? यहाँ पर है सबसे छोटा 45, है ना। बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ता क्रम यानी छोटे से शुरू करके हमें बढ़ने की तरफ ले जाना है। जैसे हम पौधा लगाते हैं जब, तो वो छोटा सा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते 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 पेड़ बन जाता है। तो ये होता है बढ़ता क्रम। कहते हैं ना पेड़ पौधा बढ़ रहा है ना, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो ये बढ़ता क्रम है। 45, उसके बाद आप नंबर देखेंगे कौन सा आएगा? 63। अब हमें 100 वाले डिजिट्स में देखना है जिसमें 3 डिजिट्स हैं, है ना। 150, 198 और 165। तो मैंने बोला था सबसे पहला नंबर आप देखेंगे। सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर 11 है। हमें इससे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है। अब हम देखेंगे इनका टेंस वाला नंबर। 100 वाला देखा पहले, तो 100 वाला स्थान तो 11 है ना। अब हम देखेंगे इनकी टेंस की डिजिट। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 है। तो हमें इससे पता चल रहा है ना। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 5 है। तो यानी कि 150 हमारा छोटा नंबर है। उसके बाद कौन सा आएगा? 165 और लास्ट में हमारा कौन सा आएगा जो सबसे बड़ा है? 198। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको समझ में आ गया होगा ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 180, 79, 200, 198 और 165। तो अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 डिजिट्स की एक ही संख्या है ना, यानी 2 अंकों वाली एक ही संख्या है, तो वो इनमें सबसे छोटी होगी। क्योंकि यहाँ पर बाकी जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं वो 100 वाली हैं, है ना, 100 वाली, और ये 2 डिजिट वाली संख्या छोटी है जो कि एक अकेली है। तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे 79। उसके बाद हम 100 वाले डिजिट्स देखेंगे। यहाँ पर है 180, तो इसका 100 वाली जगह पर क्या है? 1। यहाँ पर 2 है 100 वाली जगह पर, और यहाँ पर 100 के स्थान पर क्या है? 1, और यहाँ पर भी 1। तो इसमें 3, ये जो 3 है इनमें हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, लेकिन हमें इसका पता चल रहा है कि जो 200 है उसमें 2 है वो बड़ा है, तो 200 यहाँ पर सबसे बड़ी है। अब हमें इन तीनों नंबर्स में देखना है, 180, 198 और 165, है ना। यहाँ पर हमें अब हमें देखना है 180, 198 और 165। यहाँ पे 1 तो 100 के जगह पर सेम है, इससे पता नहीं चल रहा। तो अब हम देखेंगे दूसरा डिजिट, है ना, यानी कि जो टेंस पे है। टेंस पे यहाँ पर है 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 6, है ना। उसके बाद 8 और उसके बाद 9, है ना। इस तरीके से बढ़ता क्रम है। तो 165 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा अगला नंबर, जो कि 79 से बड़ा है और बाकी सबसे छोटा है। उसके बाद आएगा नंबर 180, है ना, 180। फिर आएगा 198 और सबसे एंड में 200, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा है। तो ये है हमारा बढ़ता क्रम। अब अगले 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए, ठीक है। अब आप इन 2 क्वेश्चन को खुद से करके देखेंगे, आप इनको सही से कर पाते हैं या नहीं, प्रैक्टिस करिए। ये है आज की आपकी वर्कशीट। इसको कंप्लीट करके सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी मैम को सेंड करेंगे। अब एक मैसेज यहाँ पर है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों के साथ बैठकर पुरानी तस्वीरें देखें और कुछ अच्छी यादें साझा करें। उनको बताएं कि पहले पुराने समय में कैमरे से फोटो
कैसे बनाते थे। ठीक है, ये आप अपने मम्मी पापा के साथ एक्टिविटी करेंगे, उनसे जानेंगे। तो बच्चों, ये है आज की आपकी वर्कशीट। इसको कंप्लीट करें, एंजॉय करें और सेफ रहें। मास्क का प्रयोग करें, हैंड वॉश करते रहें। थैंक यू।